मैं महादेव संस्कृतम प्रयागराज से अनुज मिश्र बोल रहा हूँ। आप सभी मित्रों का इस चैनल में फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग NTA UGC नेट JRF संस्कृत सब्जेक्ट कोड 25 पर बात कर रहे हैं। उसमें भी हम लोग इकाई 10 पर बात कर रहे हैं। तो इकाई 10 में यदि हम देखें तो हमें कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, लिपि और अभिलेख, फिर अशोक के अभिलेख, फिर मौर्योत्तरकालीन अभिलेख में हमें कनिष्क का शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख और रुद्र दामन का गिरनार शिलालेख और खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख पढ़ना है। तो आज इस यूनिट में हम लोग रुद्र दामन का गिरनार शिलालेख पर सामान्य चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं रुद्र दामन का गिरनार शिलालेख के सामान्य परिचय की तरफ। तो रुद्र दामन का गिरनार शिलालेख पश्चिमी क्षत्रप नरेश रुद्र दमन द्वारा लिखवाया गया था। तो इसके लेखक थे पश्चिमी क्षत्रप नरेश रुद्र दमन। यह शिलालेख गिरनार पर्वतों पर है जो जूनागढ़ के निकट स्थित है। यह 130 से 150 ईस्वी के मध्य लिखा गया है। जूनागढ़ शिलाओं पर अशोक के 14 शिलालेख और स्कंदगुप्त के शिलालेख भी प्राप्त होते हैं। रुद्र दामन का गिरनार शिलालेख उच्च कोटि के संस्कृत गद्य का स्वरूप प्रकट करता है, जिसमें सुबंधु दंडी बाण की गद्य शैली का पूर्व रूप देखा जा सकता है। इसकी सरल एवं प्रभावपूर्ण है। इसकी भाषा सरल है। इसमें दीर्घ समासों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। अलंकृत शैली और नादात्मकता इसकी अन्य विशेषताएं हैं। अलंकृत शैली और नादात्मकता इसकी अन्य विशेषताएं हैं। इसकी भाषा संस्कृत गद्य है। इसमें सुबंधु दंडी और बाण की गद्य शैली का प्रभाव पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। यदि इस शिलालेख में एक बहुत बड़े सुदर्शन तड़ाक सरोवर के निर्माण की बात गई है। बहुत बड़े सुदर्शन तड़ाक सरोवर के निर्माण की बात कही गई है। इस क्षेत्र में पानी की कमी है। यह कार्य भी जनहित के लिए प्रशंसनीय प्रयास है, क्योंकि पानी की कमी उस क्षेत्र में था, तो इसलिए रुद्र दामन ने एक बड़े तालाब का निर्माण कराया था। यदि आगे देखें तो यह शिलालेख, यदि मुख्य बातें इसमें देखें तो इसका स्थान जूनागढ़ गुजरात में है। इसकी भाषा संस्कृत है। ये गुजरात के जूनागढ़ ज़िले में है रुद्र दामन का गिरनार शिलालेख, और इसकी भाषा संस्कृत है और इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। यदि इसका काल देखें, समय देखें तो रुद्र दामन के राजत्व कालांतर्गत एक निर्दिष्ट संवत 72वां वर्ष का यह शिलालेख है। यदि विषय देखें इसमें तो रुद्र दामन के प्रांतीय शासक सुविशाख द्वारा सुदर्शन बांध का पुनर्निर्माण, बांध का पूर्व इतिहास एवं रुद्र दामन की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन है। देख लें इसका विषय तो रुद्र दामन के प्रांतीय शासक सुविशाख द्वारा सुदर्शन बांध का पुनर्निर्माण, बांध की पूर्व इतिहास एवं रुद्र दामन की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन है। तो इसमें 3 बातें मुख्य रूप से हैं। पहली बातें हैं इसमें रुद्र दामन के प्रांतीय शासक सुविशाख द्वारा सुदर्शन बांध का निर्माण और रुद्र दामन की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन है। यह जलाशय सुदर्शन गिरिनगर से मिट्टी और पत्थर द्वारा निर्मित चौड़ाई, लंबाई तथा ऊंचाई तथा बिना जोड़ के बंधे सब किनारों से दृढ़ पर्वत के समान है। तो सुदर्शन गिरनार से मिट्टी और पत्थर द्वारा निर्मित चौड़ाई, लंबाई तथा ऊंचाई तथा बिना जोड़ के बंधे सब किनारों से दृढ़ पर्वत के पाद की तरह संयुक्त रचना युक्त प्राकृतिक सेतु रचना युक्त भली भांति निर्मित जल प्रणाली, गंदे जलवाहक नाले इत्यादि का स्वरूप है। तो यह अभिलेख काठियावाड़ के गुजरात के काठियावाड़ के जूनागढ़ जिले से गिरनार पर्वत के कंठ प्रदेश में घाटी की ओर जाने वाले भाग में शुद्ध संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। इस अभिलेख का नायक रुद्र दामन है। इसका नायक कौन है? रुद्र दामन इस अभिलेख का नायक
रुद्रदामन है, जिसकी उपाधि महाक्षत्रप है। इस अभिलेख के रुद्रदामन के वंश, कृतित्व, व्यक्तित्व और सुदर्शन झील के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इस गिरनार पर्वत पर जितने भी शासकों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, सभी में सुदर्शन झील का उल्लेख किसी न किसी प्रकार अवश्य। इस गिरनार पर्वत पर कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं और जितने भी शासकों के अभिलेख मिले हैं उसमें सब में सुदर्शन झील का जरूर उल्लेख हुआ है, अवश्य ही उल्लेख हुआ है। यह झील अशोक के पितामह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई गई थी और इसके संरक्षण का भार उसने अपने मंत्री पुष्पगुप्त को सौंपा था। और इस झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के प्रथम दिवस 72वें वर्ष में कराया था। मार्गशीर्ष के प्रथम वर्ष 72वें वर्ष कराया था। इसमें इतना ही। फिर से एक बार देख लें इनकी जानकारी। तो रुद्रदामन के शिलालेख रुद्रदामन द्वारा लिखवाया गया शिलालेख है, जो गिरनार पर्वतों पर है, जो जूनागढ़ ज़िले में है, गुजरात के जूनागढ़ ज़िले में है, जो 130 से 150 के मध्य लिखा गया था। इस जूनागढ़ शिलाओं पर अशोक के 14 शिलालेख और स्कंदगुप्त के शिलालेख भी मिलते हैं। इसमें यह संस्कृत गद्य का स्वरूप प्रकट करता है, अर्थात संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें शुभेंदु, दंडी और बाण की गद्य शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें अलंकृत शैली और नादात्मक शैली की भी झलक मिलती है। इस शिलालेख में एक बहुत बड़े सुदर्शन तड़ाग अर्थात सरोवर के निर्माण की बात है। इस क्षेत्र में पानी की कमी है, इस कारण से जनहित के लिए प्रशंसनीय इस तड़ाग का निर्माण कराना प्रशंसनीय है। इसका स्थान जूनागढ़ गुजरात में है। भाषा इसकी संस्कृत है और लिपि इसमें ब्राह्मी है। इसका काल रुद्रदामन के राजत्व कालांतर्गत अर्थात उसके राजा बनने के 72वें वर्ष, एक निर्दिष्ट संवत का 72वां वर्ष है। विशेष में रुद्रदामन के प्रांतीय शासक सुविशाख द्वारा सुदर्शन बांध का पुनर्निर्माण, बांध का पूर्व इतिहास और रुद्रदामन की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन है। यह जलाशय सुदर्शन गिरिनगर से मिट्टी और पत्थर द्वारा निर्मित चौड़ाई, लंबाई तथा ऊंचाई तथा बिना जोड़ के बधे सब किनारों से दृढ़ पर्वत की पाद की तरह संयुक्त रचनायुक्त प्राकृतिक सेतु रचनायुक्त भली भांति निर्मित जल प्रणाली, गंदे जलवाहक नाली इत्यादि का वर्णन है। यह अभिलेख काठियावाड़ के जूनागढ़ जिले से गिरनार पर्वत के कंठ प्रदेश में घाटी की ओर जाने वाले भाग में शुद्ध संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। इस अभिलेख का नायक रुद्रदामन है, इसकी उपाधि महाक्षत्रप है। इस अभिलेख के रुद्रदामन की वंश, कृतित्व, व्यक्तित्व और सुदर्शन झील के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इस गिरनार पर्वत पर जितने भी शासकों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, सभी में सुदर्शन झील का उल्लेख अवश्य ही रहा है। यह झील अशोक के पितामह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई गई थी। इसके संरक्षण का भार उसके अपने मंत्री पुष्पगुप्त को सौंपा था और इस झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के प्रथम दिवस 72वें वर्ष में कराया था। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए महादेवाय नमः। ओ ऐसी सुबह न आए न ऐसी सांझ, वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत् कारणम्।